नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति चिंतन के स्वर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक छोटा सा शब्द है आभार, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, लेकिन लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और इससे कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके पीछे के भाव, कृतज्ञता की भावना, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, बहुत ज़रूरी होता है अपने रिश्तों के प्रति आभार व्यक्त करना, उस परम शक्ति के प्रति आभार, जीवन दाता के प्रति आभार, प्रकृति के प्रति आभार, हमें तराशने और संवारने वाले गुरु के प्रति आभार, अपने जीवन साथी के प्रति आभार। हमने अक्सर देखा है कि आभार हम बहुत फॉर्मेलिटी में व्यक्त करते हैं, बहुत फॉर्मल रिलेशंस में व्यक्त करते हैं। अपने वर्क प्लेस में, प्रोफेशनल लाइफ में कोई हमारी छोटी सी भी हेल्प कर देता है तो हम बहुत थैंकफुल हो जाते हैं। पर वहीं हमारे क्लोज रिलेशंस में जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए, ना किसी प्रकार के रिटर्न की उम्मीद लिए खुद की लाइफ और सपनों को सेक्रीफाइस करते हुए हमारे जीवन को संवारने में, हमारे सपनों को पूरा करने में जीवन बिता देते हैं, हम अक्सर उनके कामों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम कभी उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, उन्हें अप्रिशिएट करना भूल ही जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो उनका कर्तव्य है और हम मान लेते हैं कि कुछ रिलेशंस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही जन्म लेते हैं, उनमें जताने की या कुछ कहने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। पर वहीं इन्हीं रिश्तों में अगर हमें कोई बात बुरी लग जाए, कोई वैचारिक मतभेद हो जाए, तो हम अपनी नाराजगी जताने में पीछे नहीं हटते। हमें अगर कुछ खटक जाता है तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बता देते हैं कि आपकी ये बात मुझे बुरी लगी, या उन रिश्तों से हम किनारा कर लेते हैं। तो फिर क्यों दोस्तों हम उन्हें अप्रिशिएट करना जरूरी क्यों नहीं समझते? यकीन मानिए, उनके प्रति आभार में निकले दो शब्द, आदर का भाव, सम्मानपूर्ण व्यवहार, सामने वाले को बहुत खुशी देता है, एक सेटिस्फैक्शन देता है। चाहे फिर वो हमारे लिए अपने ड्रीम सैक्रिफाइस करने वाले पेरेंट्स हों या लाइफ की मुश्किल डगर पर हाथ थामने वाले जीवन साथी या हमारे दोस्त ही क्यों ना हो, हमें कभी भी उनके एफर्ट्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें उनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रिश्तों की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। हमें अपने भाव को जताना भी चाहिए, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर गुजरने के प्रति प्रोत्साहित करता है। रिश्ते ही नहीं, हमें तराशने और निखारने वाले गुरु, जिन्होंने हमें सफलता के शिखर पर पहुंचाया है, फिर चाहे वो हमारी प्राइमरी क्लासेस के टीचर्स ही क्यों ना हो, जिन्होंने हाथ पकड़कर हमें अक्षर ज्ञान करवाया है, आज सफलता के शिखर पर पहुंचकर हमें उनके प्रति कृतज्ञता के भाव को नहीं भूलना चाहिए। उनके प्रति भी आदर और सम्मान की भावना रखनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ना होने से हमारी पूरी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है, हमारा पूरा डे स्केड्यूल बिगड़ जाता है। जैसे रोज सुबह हमारी आंख खुलने से पहले ही कोई हमारा आंगन झाड़ देता है, कोई हमारे घर के बाहर की गंदगी समेट लेता है। क्या हम उनके कार्य को काउंट भी करते हैं? क्या कभी किसी ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया है? हमारे ऑफिस, हमारे वर्क प्लेस पे काम करने वाले प्यून, घर का काम करने वाली बाई, उनके काम को हम कभी काउंट ही नहीं करते। पर एक दिन वो छुट्टी पर चले जाएं तो हमारे पूरे दिन का शेड्यूल पूरा बिगड़ जाता है। पर क्या हम उनके प्रति आभारित होते हैं? उनके काम को सराहना देते हैं? दोस्तों, हम हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण देखेंगे जो हमें कृतज्ञता की भावना सिखाता है, कृतज्ञता का उदाहरण देता है। एक नन्हा पौधा वृक्ष बन जाने के बाद भी अपनी सींचने वाली जमीन के प्रति आभारित रहता है।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम राजाधिराज होने के बाद भी मुश्किल समय में नदी पार करवाने वाले केवट से लेकर वानर सेना और नन्ही गिलहरी के प्रति भी कृतज्ञ थे। दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि द एसेंस ऑफ ऑल ब्यूटीफुल एंड ग्रेट आर्ट इज ग्रेटिट्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more videos, please like, share and subscribe my channel Chintan के स्वर।